हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता वरदान मांगूंगा नहीं यह सीखेंगे। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इन्हें प्रगतिवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। वरदान मांगूंगा नहीं इस गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने के लिए कहा है, सुख दुख में समभाव रखने और कर्तव्य पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। पहले हम कविता पढ़ लेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुतान अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कविता के शब्दार्थ हैं, इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब हम चलिए कविता शुरुआत करते हैं। पहली पद, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है। संग्राम यानी कि एक युद्ध है, बड़ा युद्ध है। हार जीत तो होती ही रहती है। हार मिले तो भी मुझे स्वीकार है। धीरे धीरे समाप्त होना मैं पसंद करूँगा, पर किसी से दया की भीख नहीं लूँगा और मैं वरदान भी नहीं मांगूंगा। यहाँ पर कवि तिल तिल अपने आप में समाप्त हो जाना चाहते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहते हैं, लेकिन किसी से वरदान या किसी से भीख नहीं मांगना चाहते। अगली पंक्तियाँ, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं सुखद यादें याद करता आगे बढ़ूंगा, अपने बुरे पलों में भी विश्व की संपत्ति की चाह नहीं रखूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। सारी विश्व भी चाहे अगर संपत्ति देना चाहती है तो भी मैं उसे लेना नहीं चाहूँगा और किसी से मैं वरदान नहीं मांगूंगा। अपनी पुरानी यादों के साथ मैं जीना चाहता हूँ, उन्हें हमें सुखद प्रहरों की तरह मैं उन्हें समेटे रखूँगा और उसके साथ ही मैं जीऊँगा। अगली पंक्तियाँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हार मिले या जीत मिले, मैं ज़रा भी डरूंगा नहीं, यानी कि भयभीत नहीं होऊंगा। संघर्ष के रास्ते पर जो भी मिला उसका हंसते हंसते स्वीकार करूंगा, पर मैं वरदान नहीं मांगूंगा और किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। कितना भी बड़ा संघर्षमय रास्ता रहो, वहाँ पर भी मैं सही चलूँगा। जो भी है मैं वहाँ पर डगमगाऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, भयभीत नहीं होऊंगा, बल्कि वहाँ भी मैं वरदान मांगूंगा नहीं, वहीं से मैं आराम से पार हो जाऊंगा। अगली पंक्तियाँ, लघुतान अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी कमियों को अब मत देखो, मुझ में क्या कमियां हैं, मेरे पास क्या कम है, ये मत देखो। भले ही तुम महान बने रहो, पर अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागना नहीं चाहता, और ना ही मैं किसी से वरदान मांगना नहीं चाहता। अपने पथ पर अग्रसर रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। अगली पंक्तियाँ, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे मेरे हृदय को ठेस पहुंचाओ, मुझे कितना भी श्राप दो, मुझे कितना भी अग्नि में जला दो, जो चाहे करो, पर मैं अपने कर्तव्य पथ से हटूंगा नहीं, कर्तव्य पथ से डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं या भागूंगा नहीं, और ना ही मैं किसी से वरदान मांगूंगा। यानी कि संघर्ष करने वालों के साथ सफलता की राहें चलती हैं, यानी कि जो भी संघर्ष करता रहे उसे आगे चलकर सफलता मिलती ही रहती है, और डटकर मेहनत करने वालों का मंजिलें इंतज़ार करती है। यानी कि कड़ी मेहनत करने वालों का जो है आगे की मंजिलें सबका इंतज़ार करती है। इस तरह से इस कविता में कवि ने जो है स्वाभिमान से जीने के लिए कहा है, सुख दुख में समभाव रखने और कर्तव्य पर डटे रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। इस तरह से कविता समाप्त हुई।